उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन। मानते नहीं मानते? जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेड सिग्नल पे होते हैं, क्योंकि जब भी तो हमारी आईडी क्या दिखाती है, रेड। और जब हम कुछ परचेज कर लेते हैं तो ये ग्रीन दिखाने लगती है। इसी तरीके से फॉलो एक ऐसा सिस्टम है, अगर आपने किसी को प्लान दिखाया है, प्लान दिखाने के बाद अगर 24 घंटे के अंदर आपने उसको फॉलो अप नहीं किया तो पता आपके साथ क्या होने वाला है। बर्फ की सिल्ली को आपने देखा होगा, जब तक वो जमा होता है तब तक एकदम जमा होता है और 24 घंटे बाद उसको देखना पिघलना शुरू हो जाता है। जब पिघलना शुरू हो जाता है उसके बाद वो एक पानी बन जाता है। कभी भी आपने बस या ट्रेन में सफर किया होगा, जब भी आपने सफर किया और 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे सफर करने के बाद जैसे आप बस ट्रेन से उतरते हैं और उतरने के बाद में जैसे गाड़ी से उतरे तो आपके दिमाग में बस और ट्रेन चलती रहती है। इसी तरीके से आपके दिमाग में ये 24 घंटे तक प्लान चलता है। अगर आपने 24 घंटे के अंदर उस बंदे का फॉलो अप नहीं किया तो उसके दिमाग से निकल जाएगा। मानते हैं नहीं मानते? अगर 24 घंटे के अंदर आपने इसको किया है तो जरूर एक प्लान भी उसी बस और ट्रेन की तरह आप उसके दिमाग में चलता रहता है। दिमाग में सिर्फ प्लान चलता है और 24 घंटे के अंदर आपने उसको फॉलो अप नहीं किया तो फिर निकल जाता है, फिर दिमाग से वो प्लान फिसल जाता है। बाद में अगर आप जाएंगे, जाके 24 घंटे बाद पूछेंगे कि भाई साहब मैं आपसे मिलने आया हूँ, हाँ जानता तो हूँ मैं, ये क्या बोलेंगे, जानता तो हूँ लास्ट टाइम किस वे पे अपनी बात हुई थी। ये बोलेंगे मैंने एक एलेक्स कंपनी का प्लान दिखाया था ना यार दोस्त, बोला सर प्लान तो देखा था, प्लान बहुत मस्त था लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। क्या वापस बताएंगे आपकी मेहनत कितनी बार हुई? 2 बार। अगर आप 24 घंटे में फॉलो अप नहीं करेंगे तो सामने वाला बंदा प्लान दिखाने के बाद मार्केट में जाएगा 95% लोगों से और नींबू चाट के आ जाएगा, क्योंकि बाहर सलाहकार बहुत घूम रहे हैं, आपको पता है। फिर आप उसे पैक पिलाओगे, फिर वो नींबू चाट लेगा, फिर पैक पिलाओगे। आपका काम यही बचा है क्या? आप किसी एक सिंगल बंदे पे मेहनत करके देखें कि 10 दिन अपॉइंटमेंट लेने के बाद, 10 कॉल करने के बाद सामने वाला आपको टाइम देता है, उसके बाद प्लान देने के बाद आप उसको छोड़ देते हैं। आप एक बंदे को छोड़ते हैं लेकिन वो 10 बंदों को खराब करता है। अक्सर ऐसा होता है। उसको प्लान समझने के बाद अगर वो स्टार्ट नहीं करता तो आपकी ये बात जरूर करता है कि भाई साहब उस बंदे से बच के रहना, वो गोली बनाने का काम करता है, खुद ने स्टार्ट किया नहीं। कारण क्या? आपने फॉलो अप नहीं मारा और उसके दिमाग के अंदर जो क्वेश्चन चल रहे थे ना वो सही नहीं चल रहे थे, वो क्वेश्चन गलत चल रहे थे। उसने प्रोडक्ट देखा अच्छा लगा, प्लान देखा अच्छा लगा, लेकिन आपने ये जो गोले बनाने वाला सिस्टम दिखाया ना उसको वो बहुत बेकार लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक हम जिंदगी के अंदर चेन बनाते हैं तब तक चेन से जीते हैं, जो बाकी चेन नहीं बना रहे वो कितनी बेचैनी से जी रहे हैं उनसे जाके आप पूछ सकते हैं। ये सिस्टम है, उनके दिमाग में वो चेन और मेंबर सिस्टम चलता है, इस वजह से वो 10 लोग खराब करता है। खुद ज्वाइन नहीं होता, दूसरों को बोलता भाई वो जो बंदा जा रहा है उससे बच के रहना, ध्यान रखना। ये मेंबर बनाने का काम करता है। मेंबर बनाना अच्छा काम है, बुरा काम है? जिंदगी में बनाते आए हैं, नहीं बनाते आए हैं और बनाते रहेंगे, समझ रहे ना, और बनाते रहेंगे और पैसा भी इसी से आएगा। हमें फॉलो क्यों करना है? फॉलो भी नहीं करना, स्ट्रॉन्ग फॉलो करना है। बंदा कोई रेड सिग्नल में होता है तो इसमें फिट फेट बाउंड वाला सिस्टम काम करता है, करता है नहीं करता है? फिल का मतलब आपने महसूस किया। आप क्या करते हैं जब भी किसी का फॉलो अप करते हैं तो महसूस ही नहीं करते यार सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। आपकी लिसनिंग ये बहुत बड़ी कला है, ये होनी चाहिए। सामने वाले की सुनी नहीं है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पहले उसको खाली नहीं किया, उससे पहले भरना स्टार्ट कर देते। बंदूक में 5 गोली थी, 5 की 5 उतार के आ गई, आपके पास 6 बची नहीं। और कभी कभी तो हमारा साथ ऐसा होता है कि सारा सब कुछ बताने के बाद कोई सिस्टम रहता ही नहीं, नेवर से लड़ाई, आप बंदे को भी खत्म करके आ जाते हैं। नहीं यार तू मेरी बात नहीं माना, छोड़ा, आज से तेरी दोस्ती खत्म। एक जो आपका विश्वास वाला बंदा होता है उसको भी आप खत्म करके आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस देने का मौका नहीं है, नेवर सेटेड है, उस पर आप काम करके आ जाते हैं। वो कभी नहीं करना है। मतलब जब भी वो रेड सिग्नल में हो तो येलो सिग्नल में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको महसूस करना पड़ेगा, फिर इसमें विश्वास करना पड़ेगा और लास्ट में पाया जितने भी उसके क्वेश्चंस हैं आपको सुनना है और उनके सवालों का वेलकम करना है और वेलकम करने के बाद उसको जवाब देना है। सामने वाला बंदा आपको क्यों ज्वाइन करेगा? क्यों ज्वाइन करेगा? आप
आप बताइए। एलेक्स वो बाद में ज्वाइन करेगा सर, आपको क्यों ज्वाइन करेगा सबसे पहले? सर हमारी बातों पर प्रभाव पड़ना चाहिए सामने वाले को। मैंने प्रोस्पेक्टिंग में बताई थी ये चीज। अगर आपके पास प्रोस्पेक्टिंग में आपका आई कॉन्टैक्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्साइटमेंट और साथ साथ आपका ड्रेस कोड अच्छा है, तो उसको लगता है कि सही में ये मेरी जिंदगी चेंज कर सकता है, वो कंपनी प्रोफाइल बाद में देखेगा। सबसे पहले इस बिजनेस के सबसे बड़े शोरूम कौन है? वो आपको ज्वाइन करेगा, कंपनी को बाद में ज्वाइन करेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? आर यू विद मी? आपको यहां उसको विश्वास होगा तो ये येलो पे आएगा और लास्ट में ग्रीन सिग्नल पे जब आएगा, जब आप प्लान देने के बाद में, फॉलो अप करने के बाद में जितने इसके क्वेश्चन है उनका क्वेश्चन का वेलकम किया और सही तरीके से आपने उसका जवाब दिया। उसमें काम करता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब आप फॉलो अप करेंगे तो आपके सामने जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तरह तरह के आपके पास सवाल आएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पास लोग नहीं है, मैं कैसे करूंगा, बहुत सारे सवाल आएंगे। और कम से कम 4-5 सवाल तो ऐसे आएंगे जो आपके खुद के समझ में नहीं आएंगे। यार मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे बता दे लास्ट टाइम किस चीज में इंटरेस्ट था। किराने की जब आपने दुकान खरीदी तब भी इंटरेस्ट नहीं था, रोड पे जब सब्जी बेची तब भी इंटरेस्ट नहीं था, गाड़ी जब शुरू में चलाई तब भी इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट होता नहीं, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है। वो इंटरेस्ट आपको पैदा करना आना चाहिए। और वो कब आएगा? जब किसी पर्सन का प्लान करने के बाद मार्केट में जाके उसका फॉलो अप करेंगे। जब आप फॉलो अप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। अभी तक मैं लोगों से पूछता हूं समस्या कहां है, तो लोग पता क्या बोलते हैं? सर समस्या ही समस्या है, समस्या का पहाड़ बना रखा है। समस्या जब पैदा होती है जब कोई काम करते हैं, बिना काम करे समस्या पैदा ही नहीं होती है। मानते नहीं मानते? जब आप किसी से जाके मिलोगे, सामने वाला क्वेश्चन करेगा, समस्या तो तब पैदा होगी ना। मैं फोन पे पूछता हूँ इस फलाने वाले बंदे का क्या हुआ, बोला सर कुछ नहीं हुआ, मतलब समझ जाओ आप, ऐसा तो नहीं है तो जिंदा ना, लेकिन रिप्लाई कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं होने का कुछ नहीं मिलता। आप मार्केट में नौकरी करके देख लो, 30 दिन जाओ और 30 दिन में से 26 दिन लगा के आ जाओ, 26 दिन का पैसा आएगा, 4 दिन आपने नहीं किया तो कुछ नहीं करने का कुछ नहीं मिलता, 95%। लेकिन फिर भी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, एलेक्स बिजनेस के अंदर 30 दिन में से 26 दिन लगा के या कोई 20 दिन भी काम कर जाता तो उसका भी पैसा मिलता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, फिर भी वो हम नहीं करते। जो हमने जितना शुरू में टाइम लगाया वो हमारा खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता देता हूँ। मैडम आपके पास जो फोन है ये आपका खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है? खर्चा है। बस मैं आपसे पूछता हूँ, आपने जो सोचिए घर खरीदा वो खर्चा या इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट है। जोरदार तालियां। जिस व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट और खर्चे में अंतर आ गया ना, वो जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है। मैंने ये टाई पहनी, ये खर्चा या इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट है। आप अपनी लाइफ में बाइक खरीदते हैं बिजनेस करने के लिए, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उसमें जो डेली बार बार बिना वजह पेट्रोल डलाते हैं गली में 4 चक्कर लगाने के लिए, वो आपका खर्चा है। अगर आप ये शर्ट खरीदते हैं पहनने के लिए, मतलब इससे आप अच्छे लगते हैं, तो मतलब इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसमें जो साबुन सरफ बार बार लगाते हैं वो आपका खर्चा है। आपने जो मकान खरीदा वो आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अपने हिसाब से उसमें कितना भी लगा दिया वो आपका खर्चा है। और जिस व्यक्ति को खर्चे और इन्वेस्टमेंट में फर्क नजर आ गया, वो जिंदगी में जो लेवल है वो टोटल लेवल ले सकता है। लेकिन हम जब शुरू में आते हैं टाइम बहुत लगता है वहां तो। इतना टाइम देने के बाद आपने रियल में एलेक्स को कितना टाइम दिया? आपने सही में 1 घंटे में प्लान कितने किए? असली टाइम तो आपका वो है, बाकी तो आप कुछ भी करते हैं। मेरे से कोई पूछते थे सर कितना टाइम हो गया, मैंने कहा साल भर हो गया। कितना टाइम किया? मैंने कहा 1648 रुपए की मैं 3 महीने पहले परचेज करके गया था, उसके बाद में आया ही नहीं। 4 महीने, चौथे महीने जब आया तो सर ने मुझे ये बैठ के समझाया तो मैं 2 घंटे यहाँ बैठने लग गया। वो मेरा 2 घंटा इन्वेस्टमेंट है पार्ट टाइम। आज मैं फुल टाइमर हो गया तो मैं फुल टाइम बनाता हूँ। लेकिन हम किसी काम को करते हैं, यार काम कर रहे हो? बोला हाँ एलेक्स फुल टाइम कर रहा हूं मैं तो। आप सोच के देखिए, जिंदगी के 23 घंटे अगर आपने कोई काम किया, 1 घंटा एलेक्स को दिया, रिजल्ट के आने वाले, परिणाम के आने वाले, डिसीजन आपके हाथ में, जिंदगी आपके हाथ में दोस्त।
ये परिणाम कैसे आएंगे इस पे भी मैं बात करने वाला हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, एज क्या हो गई आपकी? 25 साल। एवरेज लाइफ इंसान कितने साल जीता है? प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा आज आपको, ये समय वाली घड़ी तो ना बिल्कुल फिट बैठ के जाएगी। कितने साल हो गए? 25 साल। जिंदगी के 25 साल हो गए, एवरेज लाइफ इंसान कितना जीता है? 50 साल, 60 साल। चलो मैं मेरी बात कर लेता हूँ, मुझे जिंदगी के 25 साल प्लस हो चुके हैं, मेरी आधी लाइफ कट चुकी है, मेरी जिंदगी के 25 साल बचे हैं। मानते नहीं मानते? 25 साल के अंदर, एक साल के अंदर महीने कितने होते हैं? 12। कितने? 12 को इंटू करो 25 से, कितने महीने बचे? लगभग 300, 350 महीने। एक महीने के 30 दिन का पता नहीं लगता और इंसान सोचता कि मैं इतनी लाइफ जी लूंगा, 300 महीनों का कोई पता लगेगा जिसमें उसकी जिम्मेवारी कितनी है। अब सोच के देखें, परिवार को पालना, शादी हो गई तो बच्चों को पालना, कि शादी करनी, उनका साथ साथ में बिजनेस स्टार्ट करवाना, बिजनेस सेटअप करना, घर नहीं है तो मकान लेना, बहुत सारी मतलब पारिवारिक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। और जिंदगी के 25 साल निकल चुके हैं, बच्चे 25 साल बचे, जिसमें आदमी चौड़ा होके चलता है पूरे दिन कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। वो शेख चिल्ली वाली है ना बात, मुर्गी 1 अंडा देगी, 2 देगी, 4 देगी, ऐसा आगे चला फूट गया तो ये तो लगाना छोड़ दे दोस्त। जिंदगी में बड़ी बात नहीं कहता, समय का सदुपयोग करें। बाहर जाके बोलते हैं टाइम इज मनी, कहाँ है वो? नेटवर्क इंडस्ट्री में है टाइम इज मनी, बाहर जाके कहीं टाइम इज मनी नहीं है, यहाँ पे है। बाहर जाने के बाद आपको पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ बातें क्या हुई थी और बाहर बातें क्या हो रही है। आप जैसे हैं वैसे ही बन जाएंगे। यहाँ बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आप समय ये देखें ना कि जिंदगी के 25 साल निकल चुके, 25 साल में क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, कभी उन जिम्मेवारियों को लिखना चालू कर दें आप, समय का सदुपयोग अपने आप होने लग जाएगा। ये मैंने एनालाइज किया था एक दिन बैठ के, तब मैं आज इतनी स्पीड से काम कर पा रहा हूं। कारण क्या है कि जब तक आप लिखेंगे नहीं लागत और खर्चा, जब आपने इस एलेक्स बिजनेस को ज्वाइन किया था, जो काम करना था वो तो कर ही दिया आपने। आपको आधार लगाना था वो भी आपने लगा दिया, आपको ऐसे प्रोडक्ट परचेज किए थे, आईडी ग्रीन करनी थी वो भी कर दिया, जो काम करने का था वो तो आपने कर दिया। बचा क्या है? चर्चा और खर्चा, यही बचा है। अगर ये 2 काम नहीं कर सकते, बैठते उड़ते, तो लाखों रुपए की उम्मीद क्यों करते हैं? मैं किसी भी पर्सन से यहाँ के टेबल पे बात करता हूँ कि आपने एलेक्स क्यों ज्वाइन किया, बोला ड्रीम कार चाहिए, ड्रीम होम चाहिए, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन चाहिए, सारी चीजों पे वो बात करता है, लेकिन उसने लिखित में कभी नहीं दिया कि मैं इतना काम करूंगा तो ये आएगा। मानते नहीं मानते? क्यों नहीं? उसका गोल सेट नहीं है। और अभी भी मैं बता रहा हूँ 95% लोगों के पास ड्रीम है, सपना है, लेकिन वो पूरा इसलिए नहीं होता कि उसके आगे टाइम बाउंड नहीं लगता। और जब तक टाइम बाउंड नहीं लगता तब तक वो गोल में तब्दील नहीं होता, और जब तक जिसका सपना गोल में तब्दील नहीं होता तब तक वो कोई ड्रीम पूरा नहीं होता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हमें अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। टारगेट में मुझे एक बात याद आ जाती है, एक दिन क्या हुआ, एक पर्सन खाना खा के संडे के दिन बड़े मजे से सो रहा था, बड़े मजे से सो रहा था। तो जैसे उसने 8, साढ़े 8 बजे खाना खाया, 9 बजे के साथ समथिंग यमराज जी आए और उसको ले गए। जब ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में उसने क्वेश्चन किया कि मेरे को ना कोई बीपी है, ना कोई शुगर है, ना कोई ब्लड प्रेशर है, ना कोई हाई बीपी है, ना कोई मैं किसी चीज का पेशेंट हूँ, और आप मुझे ऊपर क्यों लेके आए? आप मुझे क्यों ऊपर लेके आए बिना पूछे बिना बताए? तो उसका जवाब आता है जो लेके गया था कि भाई साहब मार्च का महीना था, टारगेट कम पड़ रहा था, मैंने सोचा आप नीचे बैठ के कुछ नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपको ले जाने से मेरा ही टारगेट पूरा हो जाए, आपका तो जिंदगी में कोई टारगेट ही नहीं था। समझे आप? ऐसा होता है हमारे साथ। जिंदगी का कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। कल की रियल घटना बताता हूं। मेरे गांव के अंदर मैं सुबह फेसबुक पे देख रहा था, सुबह के टाइम फेसबुक पे देख रहा था, किसी राजपूत के लेडीज है जिसको सांप ने काट लिया, और जब सांप ने काटा उसको, सांप को पकड़ने के लिए 2 लोगों को बुला लिया गया। वो 2 लोग आए और जैसे वो गड्ढे में घुसा और सांप को भी निकाल लिया गया, उसको पकड़ भी लिया, और कमी सिर्फ समय की थी, वो समय को नहीं समझ पाए और 1.5 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई।
अगर वो चाहते, उनको पता था कि सांप ने काटा है, इमीडिएटली आसपास कहीं पे भी जाके वो उसका ट्रीटमेंट करा सकते थे। अब सांप को पकड़ने से सोल्यूशन नहीं निकला, अगर वो समय को पकड़ते हुए सही समय पे सही ट्रीटमेंट कराते थे, शायद वो आज जिंदा होते। ये लाइव बता रहा हूँ मैं, कल का मेरे पास वीडियो पड़ा है, मेरे पड़ोस की बात है, बड़ी बात नहीं मैं कहता। समय को देखना पड़ेगा, समय कभी भी कैसा भी आ सकता है। अगर हमें जिंदगी के अंदर हमें बच्चों की सुरक्षा चाहिए, हमें अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, आप अपने सपने के प्रति, आप अपने बच्चों के प्रति चिंतित है, तो वो काम को करना पड़ेगा। और नहीं है तो जैसे कर रहे हैं वैसे तो कर ही रहे सर, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो यहाँ पर काम करें, आपसे कोई पूछे क्या कर रहे हैं, एलेक्स कर रहे हैं, तो बड़े गर्व से आपको बोलना कि एलेक्स कर रहा हूँ, इतना टाइम देता हूँ। लेकिन आप गर्व से जब बोल सकते हैं जब आपने रियल में और ईमानदारी से इसको टाइम दिया। आपको लोग क्यों ज्वाइन किए करें, मैंने ये बोला था आपको लोग इसलिए ज्वाइन करें कि आप अगर किसी का दरवाजा खटखटाते हैं तो आपके अंदर ये आवाज होनी चाहिए। आप किसी का भी दरवाजा खटखटाए तो बोले भगवान मैं इसका दरवाजा तो खटखटा रहा हूँ, लेकिन इसके ड्रीम करने की मुझे हिम्मत और वो ताकत देना, तो किसी का दरवाजा खटखटाए। अन्यथा 500 रुपये से ऐसे ही यारी दोस्ती में जाके मांग ले कि भाई साहब मैं तुम्हारे साथ पार्टी करना चाहता हूँ, मुझे 500 रुपये दे दीजिएगा। मना नहीं करेगा वो इंसान कभी भी, कभी भी ये नहीं बोलेगा कि यार सामने वाले ने पार्टी के नाम पे, बर्थडे के नाम पे, किसी के नाम पे 500 रुपये मेरे से खर्च करवा गया। बड़े आराम से, बड़े प्रेम से आपके साथ बैठ के वो खर्च कर देगा। लेकिन अगर आप में ताकत है उसके ड्रीम पूरा करवाने की, तो सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, सीखना आपको पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपके साथ गद्दारी कर सकता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन सिस्टम कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप चाहते हैं स्पेन की तरह 95% लोगों की तरह घिस के जीना, चाय की तरह खत्म होना, तो कुछ नहीं हो सकता। इसी की तरह जिएंगे और चाहते हैं इसकी तरह राज करना ऊपर बैठ के 5% लोगों की तरह, तो आप इस कलम से, इस पेन के एग्जाम्पल से आप सीख सकते हैं। ये वो चीज है आपके सामने जिससे हम लिखते हैं, लोगों को समझाते हैं। मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, ये 95% उतना ही काम करता है जितना 95% लोग काम करते हैं, और इस 5% में वो पावर है, ये कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन ऊपर बैठ के ऐसे राज करता